जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। देखिए, सेल्फ रियलाइजेशन से ज़्यादा अच्छा कुछ भी नहीं होता है। भारत पाकिस्तान के हम रिश्तों की जब भी बात करते हैं, तब जो पुराने ज़ख्म हैं, पुराने दर्द हैं पार्टीशन के, उसके बाद हुई जंगों के, वो सभी हर बार निकल कर सामने आ जाते हैं। लेकिन एक चीज़ जिसने मुझे हमेशा से परेशान भी किया है और ध्यान भी खींचा है, वो ये है कि पाकिस्तान की जनता आखिर क्या चाहती है। देखिए, कहीं न कहीं अगर हम भारत की बात करें तो भारत के लोग बहुत ही ज़्यादा प्रोग्रेसिव माइंडसेट के होते हैं। पाकिस्तान की तरफ अगर कोई ध्यान देता भी है तो वो सिर्फ़ इसीलिए देता है, उनकी बात सिर्फ़ इसीलिए करता है क्योंकि चटखारे लेने होते हैं और कुछ भी नहीं। क्योंकि हम पाकिस्तान से किसी चीज़ को लेकर होड़ नहीं करते, पाकिस्तान की तरफ किसी चीज़ को लेकर देखते नहीं हैं। हाँ, कला को लेकर ज़रूर बार-बार बोला जाता है, लेकिन हमारे भारत में ऑलरेडी इतनी कला मौजूद है कि अगर हम वहाँ ना भी देखें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर हम पाकिस्तानी अवाम की बात करें तो बार-बार हमारे सामने ऐसे वीडियो सामने आते रहते हैं जहाँ पे कि वहाँ के लोग सिर्फ़ और सिर्फ़ भारत के खिलाफ ज़हर ही उगलते हुए दिखाई देते हैं। मतलब ऐसा लगता है कि क्या वहाँ के नेता, क्या वहाँ के पॉलिटिशियंस, एक्टर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट, चाहे आप किसी की भी बात कर लीजिए, वो सब के सब भारत को लेकर से भरा मतलब बुरा ही बोलते रहते हैं और कुछ भी नहीं। ऐसा लगता है कि वो सुबह उठते भारत को गाली देकर हैं और सोने जाने के पहले भी गाली देकर जाते हैं। ऐसे माइंडसेट के साथ आप कभी भी एक हेल्दी कंपटीशन तो कर ही नहीं सकते, क्योंकि आप अपने दिमाग के अंदर ऑलरेडी एक प्रोपेगेंडा, एक नैरेटिव को पैदा कर चुके हो और मतलब जिसके सामने आप किसी को कुछ भी नहीं समझते। ऐसे में आज जब मैंने ट्विटर का खोला तो उसमें एक हैशटैग ट्रेंड करता हुआ देखा कि पाकिस्तानी हम पाकिस्तान शर्मिंदा है। मतलब भाई, कौतूहल की बात है भाई कि आखिर ऐसा क्यों हैशटैग ट्रेंड कर रहा है और क्यों ट्रेंड करा रहा है। मन में यही बात आती है कि यार, भारत वाले ट्रेंड करा रहे होंगे। लेकिन अब यकीन नहीं मानोगे, कहानी पूरी की पूरी से उलट ही निकली है। ये आप हैशटैग देखेंगे कि पाकिस्तानी शर्मिंदा है करके आज ट्रेंड कराया जा रहा है। उसमें अलग अलग लोग भारत और पाकिस्तान के बीच में कंपैरिजन्स कर करके ट्वीट कर रहे हैं। जैसे कि दिल्ली की आवाज़ ने लिखा हुआ है कि दिस इज़ द मेन रीज़न फॉर पाकिस्तान एम्बैरसमेंट। यहाँ पर इंडियन सीईओज़ की बात करेगी कि कैसे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एडोब, आईबीएम और ट्विटर, इन सभी में भारतीय सीईओ मौजूद हैं। वहीं पर आप देखेंगे पाकिस्तानी सीईओज़ कौन कौन है भैया। हाफिज़ सईद, मसूद अजहर, ज़ाइकुर रहमान, नूर वनी, यूसुफ मंसूर खुरसानी, इस तरह के लोगों का नाम है जो कि सबके सब आतंकवादी हैं और पाकिस्तान में इनको बाकायदा पनाह दे के रखी हुई है। यहाँ पर भी वही किया गया है। ठाकुर हेमंत ने भी वही कंपैरिजन किया कि इंडियन सीईओज़ क्या कर रहे हैं और पाकिस्तान के सीईओ कौन कौन है। यहाँ पर जीडीपी का कंपैरिजन किया गया था। द पाकिस्तान शुड रिस्पेक्ट द राइट्स ऑफ पीपल इन बलूचिस्तान। दे हैव टू आउटग्रो फ्रॉम मिलिट्री रूल टू सी द वर्ल्ड इन डिफरेंट वे। यहाँ पर भारत और पाकिस्तान की इकोनॉमी जीडीपी की बात करी गई, जिसमें कि भारत की इकोनॉमी जीडीपी 1.98 ट्रिलियन है, बिल्कुल 2 ट्रिलियन के मुहाने पर है। वहीं अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो 280 बिलियन मात्र है। शान मोहम्मद लिखते हैं, दिस डे लेट्स अस रिमाइंड द वर्ल्ड टू अंडू द हिस्टोरिकल कैटास्ट्रॉफ एंड हेल्प फ्री द नेशन ऑफ बलूचिस्तान, पश्तूनिस्तान एंड सिंधिस्तान फ्रॉम द क्लॉज ऑफ ब्लड थर्स्टी पाकिस्तान। इसके आगे एक और ट्वीट में लिखा हुआ है कि मैनी आर फेसिंग द बैड मूवमेंट्स एंड द रिस्क दिस इज टू सी द बैड आइडियाज ट्राई टू नो मोर, बेस्ट टू से बैड आइडियाज, दिस इज द बेस्ट टू सी द पाकिस्तान, दिस इज़ वेरी बैड। इस फोटो में देखिए कि यहाँ पे चाइना वाले कह रहे हैं कि कब आ रहे हो मांगने जनाब, बस पहुँचने ही वाले हैं। इसमें लिखा है कि क्या खुदा इस बार बहुत कमाई होगी, मतलब भीख मांगने के ऊपर बात करी गई है इस ट्वीट में। बेसिकली बात ये है। यहाँ पर आप देखेंगे टेररिज्म हब और टेक्नोलॉजी हब दोनों आपको दिखाई दे रहे हैं भारत और पाकिस्तान में। नीतीश ने लिखा है कि इट इज़ मिजरेबल टू रियलाइज दैट द पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेज हैज़ बिकन perpetrating wonder doings in Balochistan. A huge number of regular citizens have been killed and countless individuals have been impacted all over Balochistan. यहाँ देखेंगे तो ऋषभ पांडे लिखते हैं कि द क्रुएल्टी बीइंग डन टू द बलूच इज नॉट लेस देन अ ह्यूनियस क्राइम एंड हिज लवर्स इंक्लूडिंग पाकिस्तान अवॉइड रिव्यूइंग द ह्यूमन राइट्स, पाकिस्तान शुड फ्री बलूचिस्तान। यहाँ बार बार बलूचिस्तान की बात होती है। बलूचिस्तान पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, ये बहुत बड़ा एरिया है जो कि बलूचिस्तान कवर करता है। देखिए, राम जी लिखते हैं, नो डाउट टू से दैट एनी सोशल स्ट्रक्चर इन बलूचिस्तान केपेबल ऑफ कंटेनिंग द राइज ऑफ रेडिकलिज्म हैव बीन वीकेंड बाय रिप्रेसिव टैक्टिक्स। अ पावर वैक्यूम इज इमर्जिंग क्रिएटिंग अ पोटेंशियली एक्सप्लोजिव सिचुएशन। ओए दोबारा मताना भीख मांगने, वो तो ठीक है जनाब, पर मारते क्यों? अंजलि जैन ने लिखा है, इट्स रियली गुड न्यूज़ फ्रॉम फॉर इंडिया एंड वेरी बैड न्यूज़ फॉर पाकिस्तान, नॉट गुड इमेज इन द वर्ल्ड। यहाँ पर देखिए इकोनॉमी दिखाई गई है, किस तरीके से इकोनॉमी कहाँ पर काम कर रही है। जीडीपी जाए गड्ढे में, मैं बिजी हूँ बर्थडे मनाने में। यहाँ पर इमरान खान की तस्वीर लगाई गई है। ये देखिए, अल्लाह के नाम पर, दे दे बाबा के नाम पर इन्होंने कितने लोगों से भीख मांगी है। पाकिस्तान शुड गेटिंग अ गुड स्लैप फ्रॉम ऑल कंट्रीज द ऑक्यूपाइड बलूचिस्तान इलीगली, पीपल आर फाइटिंग फॉर देम एंड देयर फ्यूचर जनरेशंस। ऋचा सिंह लिखती हैं कि नोज हु इज़ बिहाइंड द किलिंग ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल, इट्स अ क्राइम नॉट ओनली अगेंस्ट ह्यूमन राइट्स ऑल्सो अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। अलग अलग ट्वीट में लोग यही चीज़ बोल रहे हैं कि किस तरीके से बलूचिस्तान में जो भी कुछ चीज़ें चल रही हैं वो, और साथ ही साथ पाकिस्तान को क्या कहाँ पर गलती कर बैठा जो आज वो भारत के सामने कहीं भी टिक नहीं रहा है। मेरी इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।